डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है लिवी डिजाइंस में। और ये बेसिक टू एडवांस का क्लास 5 है। और हम लोगों ने पिछला बार देखा था कि कैसे इसे मैंने डिलीट कर दिया था और इसे फिर से कैसे लाना है। इसे हमने डिलीट कर दिया था कुछ ऐसे, और मैंने बोला था कि कैसे इसको फिर से लाना है। इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा। हमारे वीडियो पे आप नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये डिलीट हो गया है, आपको कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर आप इसे कंट्रोल फिट करेंगे तो भी ये कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है डेटम CSYS, यानी डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा और इसे हम लोग यहाँ से डायनेमिक करेंगे WCS और इसे ओके कर देंगे तो आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इस पे फिर से स्केच कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, फिर से स्केच कर सकते हैं उसे। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। अगर कभी कभी ये डिलीट हो जाता है तो आप उसे घबराएं नहीं, फिर से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने आप सेंटर पे ही चला जाएगा जो इसने शुरुआत में लिया हुआ रहता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्व के बारे में ये सारी जानकारी ले ली था और आज हम लोग इन 6 के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे, एडिट कर्व के इस फीचर्स की। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं कोई भी। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब ये क्या है ऑप्शन, एक चैम्फर का ऑप्शन है। चैम्फर का उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट होती है उसके एज को हटाने के लिए, या और भी बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो आ, ये एंगल कैसे ये अपने आप ही लेता है, इसमें क्या है ऑप्शन आता है चैम्फर में कि सबसे पहले इसे मैं डिसलेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले पूछ रहे हैं सिलेक्ट लाइन, आप कौन सा लाइन चाहते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया है एक लाइन, तो ये कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं एक और लाइन दूंगा क्योंकि ये 2 लाइनों के बीच में चैम्फर लगता है कभी भी। अब ये क्या पूछ रहा है कि ट्रिम इनपुट कर्व, जो हमारे पहले मैंने जो इनपुट दिया था इसे, इन दोनों सेलेक्ट को, तो क्या इसे ट्रिम करना है। अगर इसमें टिक किया हुआ रहूँगा तो ये नहीं ट्रिम करेगा, और अगर इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इन दोनों को देखो, ये देखिए इसने ट्रिम कर दिया है। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक और ऑफसेट एंड एंगल। सिमेट्रिक ऑप्शन होता है जो दोनों तरफ से बराबर होता है। एसिमेट्रिक में हम लोग एक अलग और एक दूसरा भी अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे 10 का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 का और इधर को तरफ 15 का कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरफ ये 15 का और एक तरफ ये 10 का बन गया। इसमें एक और ऑप्शन आता है ऑफसेट एंड एंगल। इसमें ऑफसेट एंगल में क्या होता है कि डिस्टेंस पूछता है और एंगल पूछता है आपसे। हमें वैसे ही 2 लाइन देनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, तो मुझे 50-20 का डिस्टेंस चाहिए, ओके। और एंगल चाहिए 45। तो अभी ये जो लिया है इसने डिस्टेंस, इस जगह से ये डिस्टेंस लिया है इसने, ये देख सकते हैं आप। ये 20 डिस्टेंस इसने लिया है यहाँ से। तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो सबसे पहले चलिए इसे देखते हैं फिर से। अब ये देखिए एक और चीज़ में आता है ये चैम्फर लोकेशन। चैम्फर लोकेशन में भी आप किसी भी पॉइंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, या एक आपके पास कर्सर लोकेशन है तो ये कर्सर लोकेशन पे ही ये चला जाएगा। इसमें और कुछ नहीं होता है, सिंपल यही होता है। जो भी आप देंगे तो हम लोग सिमेट्रिक ही रखते हैं इसे, और जहाँ पे हम लोग जितना डिस्टेंस चाहिए होता है जैसे 10 का, तो ये हम लोग 10 इधर का और 10 इधर का ये हो जाता है। फिर आगे ऑप्शन मिलता है हमें फिलेट का। फिलेट यानी रेडियस। किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें रेडियस देना होता है तो हम लोग
फिलेट का उपयोग करते हैं। इसमें अलग तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए इसे देखते हैं क्या है। इसमें अगर दो ऑप्शन आता है, इसे ट्रिम और अनट्रिम का। जब हम इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो एक कर्व बीच में बनेगा। उस टाइम चैम्फर में एंगल बन रहा था, एक लाइन बनता है, लेकिन इसमें एक कर्व बनता है। तो कर्व बनाने में हमें एक रेडियस चाहिए होता है। कितना का रेडियस देना है हमें, मान लीजिए मुझे 10 का देना है, तो मैं इसमें 10 का सिलेक्ट करके ये बना दूंगा। अभी यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है ट्रिम। अगर इसे अनट्रिम करना चाहते तो अनट्रिम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 20 का रेडियस देके, देखिए इन दोनों लाइन को इसने छोड़ दिया वैसे ही। फिर एक और ऑप्शन आता है इसमें, डिलीट थर्ड कर्व और क्रिएट अल्टरनेट फिलेट। डिलीट ये क्या ऑप्शन है, डिलीट थर्ड कर्व। तो इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक देंगे 2 का रेडियस। तो आप देख सकते हैं, सॉरी अभी इसमें समझ में आएगा आपको। जैसे ये और ये मैंने सेलेक्ट किया है तो स्टार्ट। चलिए अब हम लोग जानते हैं फिर से फिलेट के बारे में। फिलेट सेम होता है, जैसे हमारे चैम्फर काम करता है वैसे ही ये भी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें लाइन खींचती है चैम्फर में और इसमें कर्व आता है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन मिलती है, एक होता है ट्रिम, एक अनट्रिम, जैसे हमने चैम्फर में भी देखा था। इसमें क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे दो लाइन को सिलेक्ट करके एक रेडियस देने की कोशिश करूँगा तो ये दोनों की जो लाइन थी वो डिलीट हो जाएगी। एक चीज़ आप देखना है यहाँ पे, ये थर्ड कर्व ऑन है तो इसे ऑन करना रहना है। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हैं तो ये एक लाइन, जो ये देखिए एक लाइन मैंने सेलेक्ट की थी लेकिन ये डिलीट नहीं हुई। जैसे इन दोनों के बीच में मैं सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होगी, लेकिन थर्ड लाइन जो होगी यहाँ से अपने आप ये डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए इसका उपयोग जरूरी है। जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑन करता हूँ, अगर इन दोनों के बीच में मैं देता हूँ कोई कर्व तो ये कर्व रह गई, लेकिन अब जिसे मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये जो ये लाइन है ये हट जाएगी। देखिए अगर आपको फिर से दिक्कत आ रही है तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि इस लाइन के बीच में मैं एक कर्व देता हूँ, सॉरी लाइन दे रहा हूँ, तो अब हम इसमें फिलेट देंगे। अभी क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन अभी मैंने थर्ड लाइन को डिलीट नहीं करने के लिए बोला है तो ये डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें ऑन कर देता हूँ तो ये थर्ड लाइन डिलीट हो जाएगी, दोनों लाइन। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये लाइन जो है अभी मैं इसे ऑफ कर दूंगा और इसे अब रेडियस देने की कोशिश करूँगा तो ये लाइन रहेगी, ये लाइन है। वैसे ही इसमें एक और ऑप्शन आता है अल्टरनेट फिलेट। अब इसमें क्या है कि ये उल्टा बनता है, अभी इधर से नहीं बनता है, ये फिलेट उल्टा बनता है जो कि इसके अपोजिट में होता है। पहले ये फिलेट अंदर की तरफ बन रहा था, इसे ऑफ करेंगे और ये देखिए ये ऐसे बन रहा था, अभी ये आउट बनता है। ये दो ऑप्शन आते हैं इसमें। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है एक क्विक ट्रिम का। क्विक ट्रिम का मतलब होता है किसी भी लाइन को या कर्व को डिलीट करना। इसके लिए सिंपल है, आप इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट कर्व टू ट्रिम, हम किसी को भी ट्रिम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया है आप इसे ट्रिम का ऑप्शन लाएं और इसे दोनों ऑप्शन को ना सेट करके डायरेक्ट आप इसे डिलीट करना चालू कर दें। जो भी आप लाइन को पेंसिल बनने के बाद सिलेक्ट करेंगे या उसे क्रॉस करेंगे ये डिलीट होता जाएगा। फिर आता है ऑप्शन क्विकली एक्सटेंड। अब एक्सटेंड का उपयोग क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि
ये लाइन जैसे ये लाइन एक लाइन में क्रिएट करता हूँ, ये लाइन इससे मीट कर जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक लाइन क्रिएट करके सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आऊँ, या इससे मैं इसका उपयोग करूँ और इसे एक्सटेंड कर दूँ। इसका उपयोग आप एक और तरीका से कर सकते हैं। इसे आप सिलेक्ट कर्व है, या आप इसे सिलेक्ट करें और इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। अभी इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ इसे ट्रिम करना, तो मैं सिर्फ टी टिपूँगा कीबोर्ड की और ये ट्रिम हो जाएगा। अभी मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ये एक्सटेंड करूँगा एक, तो ये इस पर सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ तक चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। पहले सिलेक्ट कर को मैं ये दूंगा और इसको ये सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट यहीं से करूँगा तो ये एक होगा, फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये दो बार में क्लिक होके यहाँ पे पहुँचेगा इस लाइन पे। फिर थर्ड ऑप्शन आता है मेक कॉर्नर। मेक कॉर्नर होता है जैसे इन दोनों के बीच में ये सारे हटा देना। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दूसरा सिलेक्ट करूँगा, तो इन दोनों के बीच के ये सारे लाइन हट गए हैं। अब जैसे ये लाइन एक एक्स्ट्रा लग रहा है तो मुझे ये हटाना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। अब ये लाइन हट गया। तो इसका उपयोग इसलिए करते हैं। थर्ड आता उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रिम रिसाइप कर्व। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग करने के लिए चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। इसे डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे और स्केच को ही डिलीट कर देंगे। और फिर से हम स्केच एक बनाते हैं। जैसे मैंने कोई एक कर्व बनाया, इसे मैं सॉलिड कर देता हूँ। मैंने इसे सॉलिड कर दिया। अब मैंने ये जो कर्व है इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑप्शन, फिर से मैंने एक कोई स्केच इसके ऊपर बनानी है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना, लेकिन ये जो है ये यहाँ से इसे कटना होना चाहिए। तो इसे काटने के लिए मैं फिर से एक ये भी बना सकता हूँ। एक और सर्कल जितना ये रेडियस का है वो सर्कल बनाऊँ, फिर इसे काटूँ। तो इसके लिए एक इजी ऑप्शन है हमारे पास, ट्रिम रिकाइप कर्व। इसे करने के लिए क्या करेंगे, ये पूछ रहा है एक रिकाइप चेन चाहिए मुझे। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं लेगा। इसे चेन बनाने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्ट कर्व। इसे हम लोग ओके करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट कर्व यहाँ पे एक बन गया है। अब इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और हमारे जो कर्व है उसे सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें काटना है। इसे काटना है, सेलेक्ट रीजन। जो भी ये इसमें आपने सेलेक्ट किया है, ये रिकाइप चेन जो आपने बनाया नहीं वो कटेगा, यानी इस लाइन की जो ये है वो कटेगा। ये देखिए जो मैंने प्रोजेक्ट किया था लाइन वो कटी है। प्रोजेक्ट लाइन करने का और कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रोजेक्ट लाइन को काटने के लिए एक यही ऑप्शन होता है इसमें, प्रोजेक्ट को लाइन को काटने के लिए रिकाइप करो। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्व है कुछ ऐसे कटे, तो ये ऐसे भी कट जाएगी। इसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले कौन सा, ये कर्व जिसको हमें काटना है, सेलेक्ट करेंगे दूसरा कर्व। और ये पूछ रहा है रीजन हमारे ये चाहिए या ये चाहिए, जो भी हमें रीजन चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो एक ये लाइन क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर इसे आप डिलीट करेंगे तो ये फिर से बैक हो जाता है। अभी आप इसे फिनिश करेंगे तो आप एक लाइन देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक हल्की नीली लाइन दिख रही है यहाँ तक, बस इससे आगे नहीं गई है। तो हमें एक कर्व मिल गया जो कि इससे कटा हुआ है। अपने इन पांचों का जानकारी ले लिया है, और अगले क्लास में हम लोग इन पांचों के बारे में जानेंगे।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।